लगती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। इसलिए वो ऐसी हालत में ही सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। लेकिन मौके पर ही वहाँ पैट्रिक पहुंच जाता है। ऊपर से वो सीधा अपना चेन सॉ उस लड़की के ऊपर फेंक देता है, जिससे उस लड़की की मौके पर ही मौत हो जाती है। उस लड़की को मारने के बाद पैट्रिक अपने पैसे निकालने के लिए एक एटीएम में जाता है, लेकिन कार्ड से उसका पैसा नहीं निकल रहा था। एटीएम में एक ही मैसेज बार बार पॉपअप हो रहा था कि एटीएम मशीन को बिल्ली खानी है। लकीली उसके बगल में ही एक बिल्ली पड़ी हुई थी। वो उसे उठाकर मशीन के आगे गोली मारने वाला था, लेकिन तभी ऐसा करते हुए एक बुढ़िया उसे देख लेती है। मौके पर ही वो बिल्ली को छोड़कर बुढ़िया को ही ठोक देता है। इतना तेज गोली की आवाज सुन वहाँ पुलिस भी पहुंच चुकी थी। इसी के साथ पैट्रिक तुरंत वहाँ से भागकर पार्किंग में अपनी गाड़ी खोजने लगता है, लेकिन तभी दो पुलिस ऑफिसर्स की गाड़ियां उसे आगे से घेर लेती हैं। एक इंस्पेक्टर उस पर बंदूक तानते हुए कहता है कि तेरा खेल खत्म, अभी सरेंडर कर दे। लेकिन पैट्रिक उसका कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ मौजूद ऑफिसर्स को गोलियों से ठोकना शुरू कर देता है। इस फायरिंग के बीच एक गोली जाकर सीधा ऑफिसर की गाड़ी की टंकी में लग जाती है, जिससे वहाँ जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। ऐसा खतरनाक दृश्य देखकर पैट्रिक खुद भी बुरी तरह घबरा जाता है और किसी के आने से पहले ही वहाँ से दोबारा भाग निकलता है। इसके बाद वो गलती से अपना अपार्टमेंट समझकर किसी दूसरे अपार्टमेंट में घुस जाता है। जब सिक्योरिटी उससे नाम रजिस्टर करने को कहता है तो पैट्रिक बिना कुछ सोचे समझे अपनी बंदूक निकाल कर उसे भी ठोक देता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ तक आते आते चाचा का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहा है। अब उसके सामने जो भी आ रहा था वो उसे गोली मारते हुए आगे बढ़ रहा था। ऐसे ही पागलों की तरह भागते भागते कुछ देर बाद वो आखिरकार अपने अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है, लेकिन रूम में घुसते ही वो बाहर देखता है कि उसे पकड़ने के लिए मिलिट्री तक पहुंच चुकी है। ये देख वो तुरंत अपने लॉयर को कॉल लगाता है और घबराहट में कहता है कि उसने लगभग 30 से 40 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। इतना ही नहीं, वो ये भी बताता है कि किस तरीके से उसने कुछ लड़कियों के बॉडी पार्ट्स को भी काट कर खाया है। दरअसल वो ये सब अपने लॉयर को इसलिए बता रहा था ताकि वो उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर सके। इसके बाद वो कॉल पर ही उससे मिलने की बात कहता है। खैर, अगली सुबह अपना मॉर्निंग रूटीन खत्म करने के बाद वो सीधा पॉल एलन के अपार्टमेंट की तरफ निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि पॉल का घर पूरी तरह खाली पड़ा हुआ है। तभी एक लेडी आकर उसे बताती है कि ये घर ऑलरेडी सेल हो चुका है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। इस पर पैट्रिक हैरानी से कहता है कि मेरा दोस्त पॉल एलन यहाँ रहता है, उसकी इजाजत के बिना आप लोग ये घर कैसे बेच सकते हो। तब वो लेडी साफ शब्दों में कहती है कि यहाँ पॉल एलन नाम का कोई आदमी नहीं रहता, इसलिए तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ। ये सब सुन पैट्रिक तो अंदर से पूरी तरह हिल जाता है। वो बिना कोई बहस किए वहाँ से सीधा बाहर निकल आता है। बाहर आते ही रोते हुए अपनी सेक्रेटरी को कॉल लगाता है और कहता है कि आज वो ऑफिस नहीं आ पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सेक्रेटरी लगातार उसे ऑफिस आने के लिए बोल रही होती है, क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। उसकी बातें सुन पैट्रिक और ज्यादा चिढ़ जाता है। वो गुस्से में कॉल काटता है और सीधा बार में अपने दोस्तों के पास चला जाता है। वहाँ कुछ देर बैठने के बाद उसका लॉयर हावर्ड भी वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखते ही पैट्रिक तुरंत उसके पास जाकर पूछता है, कल मैंने तुम्हें वॉइस नोट भेजा था, तुम्हें मिला कि नहीं। इस पर हावर्ड हंसते हुए कहता है, कल कितना चढ़ाकर मैसेज भेजा था बे। खैर, स्टोरी तो बढ़िया थी, लेकिन एंडिंग बहुत बेकार थी। ये सुनते ही पैट्रिक पूरी तरह भड़क जाता है, क्योंकि हावर्ड ने उसकी सारी बातों को मजाक समझ लिया था। इसके बाद वो गुस्से में कहता है, अरे भाई, वो सब मजाक नहीं था, मैंने ही पॉल एलन को मारा है, साथ ही बाकी के 30 से 40 लोगों को भी ऐसे ही खत्म कर दिया, इसलिए मुझे बचाने के लिए तुरंत प्रिपरेशन लो। लेकिन हावर्ड उसकी बात सुनकर आराम से कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो 2 दिन पहले ही पॉल एलन के साथ बैठकर माल पानी पी रहा था। ये सुनते ही पैट्रिक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पॉल को तो उसने अपने हाथों से मारा था, फिर वो अभी तक जिंदा कैसे हो सकता है। और अगर उसने सच में इतने लोगों को मारा था तो अब तक पुलिस या मिलिट्री उसे पकड़ने क्यों नहीं आई। दरअसल दोस्तों, इतने दिनों से पैट्रिक जिन लोगों को मार रहा था वो सब उसकी हेलुसिनेशन थी। असल में वो जिन लोगों को पसंद नहीं करता था उन्हें अपनी इमेजिनेशन में ही मारता रहता था। यानी इतने दिनों से उसका दिमाग और रियलिटी पूरी तरह आपस में उलझ चुके थे।